डियर स्टूडेंट्स, बीपीएससी असिस्टेंट का चौथा सेट आज फिर से आ चुका है, लेकिन आज ओरल क्वेश्चंस इसमें नहीं है किसी कारणवश। तो आज प्रश्नों की संख्या 30 होगी, लेकिन इस 30 में आपको 26 के स्कोर्स करने चाहिए। कट ऑफ होगा 26 का, 22 से कम नहीं चलेगा। इस एग्जाम को अगर निकालना है तो इस तरह के सेट्स में आपको 22 से कम का स्कोर नहीं करना चाहिए, और एग्जाम डेफिनेटली निकालना है तो इसमें 26 का स्कोर तो चलता है। ये 26 का स्कोर आपको करना चाहिए। आज रीजनिंग और मैथ के भी अच्छे क्वेश्चंस हैं और इसके सॉल्यूशंस भी आपको पूरे दिए जा रहे हैं, तो आप इन्हें बनाएं और सॉल्यूशन से मिला लें। तो आइए देखते हैं कि ये 30 क्वेश्चंस किस तरह के हैं और आप इसमें कितने स्कोर्स कर पाते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि यदि राष्ट्रपति अस्वस्थ हों तो उनके स्थान पर उपराष्ट्रपति कितने दिनों तक इस पद को संभाल सकते हैं। 4 चॉइसेस हैं, इसमें से एक आंसर आपको देना है। इसका आंसर हो जाएगा डी, अनिश्चित काल तक। आज का दूसरा क्वेश्चन, बंगाल में वंदे मातरम पत्रिका की स्थापना किसने की थी। ये मैगजीन कौन निकाल रहे थे। रिवॉल्यूशनरी मैगजीन थी, तो इसका आंसर हो जाएगा अरविंद घोष, डी। आज का तीसरा क्वेश्चन, भारत में अबरख राजधानी यानी माइका कैपिटल के रूप में किसे जाना जाता है। माइका कैपिटल यानी अबरख, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कोडरमा, झारखंड। यहां पर एक क्वेश्चन आपसे है, आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर अभी दें, चूंकि इसमें 2 तरह के आंसर्स हमें दिख रहे हैं। आपको बताना है कि माइका में अबरख में सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य भारत का कौन सा है, टॉप पे। आप कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर दें। चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी पंचवर्षीय योजना पूरी तरह से असफल रही। फेल्ड योजना, पूरी तरह से कोलैप्स की स्थिति थी, ये कौन सी योजना थी। तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरी पंचवर्षीय योजना, जो 1961 से 66 के बीच चली थी, लेकिन भारत पाक युद्ध और भारत चीन युद्ध के कारण ये पूरी तरह से फ्लॉप हो गया। इसे सफल योजना के रूप में जाना जाता है। आज का 5वां क्वेश्चन, जल का वाष्प यानी वेपर में बदलना, ये कौन सा परिवर्तन है। फिजिकल चेंज है, केमिकल चेंज है, बोथ है, या फिर बायो केमिकल चेंज है। तो इसका आंसर हो जाएगा भौतिक परिवर्तन, जो कि जल का वाष्प में बनना, फिर से ठंडा होकर यह वाष्प जल में बदल सकता है। तो यह भौतिक परिवर्तन है, फिजिकल चेंज है। आज का 6वां क्वेश्चन, नुनाटक, ये जो लैंडफॉर्म स्थलाकृति है, ये किसके द्वारा निर्मित होती है। नुनाटक, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ग्लेशियर यानी हिम नदी, यानी बर्फ के नुकीले जो भाग निकल आते हैं, इसे नुनाटक कहा जाता है। 7वां प्रश्न, आर्थिक विकास की सर्वोदय योजना किसने प्रस्तुत की थी। सर्वोदय प्लान, तो इसका आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। 1950 में जब भारत में इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बहुत सारे प्लान प्रस्तुत हो रहे थे, उसमें सर्वोदय योजना जेपी ने प्रस्तुत की थी। आज का 8वां प्रश्न, 1935 के भारत शासन अधिनियम को किसने दास्ता का नया चार्टर यानी चार्टर ऑफ स्लेवरी कहा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जवाहरलाल नेहरू। आज का 9वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसकी विशेषता प्रवाल भित्ति यानी कोरल रीफ है। 4 यहां पे चॉइसेस है। एक तरह का चट्टान होता है ये, लेकिन ये कोरल का चट्टान। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, हिंद महासागर। हिंद महासागर में विशेषकर अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप के जो द्वीप हैं, ये कोरल रीफ से भरे पड़े हैं। कोरल एक प्रकार का जीव है जो चारों ओर कैल्शियम कार्बोनेट के खोल से, कवर से घिरा होता है, और जब इसकी मृत्यु होती है तो कैल्शियम कार्बोनेट का चट्टान एक दूसरे के ऊपर इस तरह का एक खोल यानी कवर चढ़ जाता है, जो चट्टान या रीफ के रूप में जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ इसी तरह का एक रीफ है, यानी चट्टान है। 10वां प्रश्न, बालू निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर है ये, असमांगी मिश्रण है बालू। ये किसका मिश्रण है मुख्य रूप से। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, लिथियम और ऑक्सीजन, मेनली लिथियम ऑक्साइड LiO2।
आज का 11वां प्रश्न, भारत का पूर्वी समुद्र तट किस नाम से जाना जाता है? ईस्टर्न कोस्ट। 4 चॉइसेस हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कोरोमंडल तट। कोरोमंडल और उत्तरी सरकार ये ईस्टर्न कोस्ट है। मुख्य रूप से उड़ीसा से लेकर नीचे तमिलनाडु तक पूरा तटीय क्षेत्र है जो उत्तरी सरकार और कोरोमंडल तट में विभाजित है। आज का 12वां प्रश्न, परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है? एटम बम। तो इसका आंसर हो जाएगा फिशन यानी विखंडन। आज का दूसरा क्वेश्चन, 13वां क्वेश्चन, टर्नर सिंड्रोम से प्रायः कौन पीड़ित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा महिलाएं। दरअसल ह्यूमन बीइंग में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 पेयर्स, लेकिन एक्स क्रोमोसोम की कमी ही टर्नर सिंड्रोम के रूप में जानी जाती है। तब 45 क्रोमोसोम्स होते हैं। महिलाओं में विशेषकर एक एक्स क्रोमोसोम नहीं पाया जाता। 14वां प्रश्न, सफ़ेद धागे का प्रयोग कपड़े पर की गई प्रसिद्ध कढ़ाई में जो की जाती है तो इसे क्या कहते हैं? सफ़ेद धागे से कार्य किया जाता है कॉटन पे, तो ये किस तरह की एम्ब्रॉयडरी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, चिकनकारी। चिकनकला लखनऊ में विशेषकर उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में देखा जाता है, तो इसे ही चिकनकारी कहते हैं, चिकन आर्ट। 15वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन संतृप्त यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है? सैचुरेट का मतलब होता है पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो जाना, कंप्लीट हो जाना, पूरा यूज्ड हो जाना। तो इसका आंसर हो जाएगा एल्केन सी, जिसका एक उदाहरण है मीथेन। तो ये सैचुरेटेड है इसमें, यानी कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं बचता है। 16वां प्रश्न, शोला वन कहाँ पाए जाते हैं? शोला फॉरेस्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट यानी वेस्टर्न घाट। यहाँ पर पश्चिमी घाट में ऊंचे पहाड़ियों पर आप यहाँ पर पिक्चर देख सकते हैं, खास तरह के वन पाए जाते हैं जो पैच धब्बे के रूप में दिखते हैं ऊंचे पहाड़ों पर, एक सीरीज में दिखाई देते हैं। यहाँ पर पिक्चर आप देख सकते हैं, इसके नीचे कुरिंजी के फूल उगते हैं जो नीले आकार के होते हैं, और इससे जो 12 सालों में ये फूल खिलते हैं, और इसीलिए नीलगिरी पर्वत का नीला रंग इसी कुरिंजी के फूल के कारण होता है जो 12 वर्षों में खिलता है। ये शोला वन के नीचे कुरिंजी के फूल खिलते हैं। तो शोला वन पश्चिमी घाट में ऊंचे क्षेत्रों पर खास तरह के वृक्षों या वनों की पट्टी है, इसी स्थानीय भाषा में शोला कहते हैं। 17वां प्रश्न, निम्नलिखित में किसे पहाड़ों की रानी कहते हैं? क्वीन ऑफ माउंटेन्स। तो इसका आंसर हो जाएगा नैनीताल, बी। 18वां प्रश्न, अब करंट के 3 प्रश्न आपको दिखाई देंगे। दिसंबर 2018 में हैंड इन हैंड युद्धाभ्यास मिलिट्री एक्सरसाइज हुआ, ये किसके बीच हुआ? हैंड इन हैंड। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, भारत चीन। ये चाइना में भारत और चाइना के बीच संपन्न हुआ। भारत और चाइना के बीच जो युद्धाभ्यास होता है उसका नाम हैंड इन हैंड है। 9वां प्रश्न, चंद्रमा की सतह पर उगाया जाने वाला पहला पौधा, पहला प्लांट, बहुत बड़ा क्वेश्चन, ये किसका प्लांट था जिसे चांद पर उगाया गया, मून पर? सोच कर जवाब दें। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कपास, कॉटन। साइकिल से पूरी दुनिया का चक्कर लगाने वाली पहली एशियाई कौन बन गई हैं? ये 19 वर्ष की कौन छात्रा हैं जो विश्व का चक्कर लगा रही हैं, लगा चुके हैं, और ये फास्टेस्ट, विश्व का सबसे फास्टेस्ट इन्होंने चक्कर लगाया है, वर्ल्ड का रिकॉर्ड हो गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा वेदांगी कुलकर्णी। आज का नेक्स्ट 21वां क्वेश्चन, यहाँ से रीजनिंग के 6 क्वेश्चन और 4 मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सीखेंगे। आप पहला क्वेश्चन देखें, एक सीरीज है, आपको बताना है कि अगला अंक कौन सा होगा इस सीरीज में। ये इस तरह के सीरीज लगातार दिखाई देते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 9 यानी डी। आप अगर देखेंगे तो 97531 8642 9753 8642 ये एक सीरीज़ है जिसमें 2 बढ़ेगा 2 घटेगा 2 बढ़ेगा 2 घटेगा, तो लास्ट में 9 आ जाता है, तो सीरीज़ यहाँ पर डी आंसर होगा। 22वां प्रश्न, यदि कंसीडरेट के तीसरे, 8वें, 9वें और 11वें अक्षरों से कोई एक सार्थक शब्द बनाना संभव हो
तो उसका दूसरा अक्षर क्या होगा। लेकिन अगर ऐसा संभव नहीं हो तो इसका आंसर एक्स आप टिक करेंगे, और यदि एक से अधिक शब्द बनाना संभव हो तो वाई आंसर टिक करेंगे। आपको देखना है कि इसमें क्या सही है। इसे आप पढ़कर अच्छे से बनाएं। इस क्वेश्चन में बहुत सारी बातें हैं, पॉज कर लें, समझ लें। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, वाई, चूंकि इसमें आंसर एक से अधिक बन पा रहा है। नियर, NER और EAR, अर्न, दो शब्द इससे सार्थक शब्द बन जाएंगे, तो वाई आंसर हो जाएगा। 23वां प्रश्न, एक फोटो की ओर का इशारा करते हुए सूरज ने कहा, इसकी पुत्री शांति मेरी माँ की नातनी है। तो फोटो किसका है, ध्यान रखें, पिक्चर के बारे में पूछा जा रहा है कि पिक्चर किसका है, सोच के जवाब दें। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सूरज का भाई। पिक्चर में भाई है, हालांकि चर्चा की जा रही है भतीजे की, ये ध्यान रखें, पिक्चर की बात हो रही है, तो यहाँ आंसर ए होगा। आज का 24वां प्रश्न एक कोडिंग डिकोडिंग का है, जिसमें काउंटर्स को OVPDRQDS के रूप में लिखा जाता है। तो क्लियरिंग को किस प्रकार लिखा जाएगा, सोचकर आप जवाब दें। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। यहाँ पर 4 वर्ड में आप बांट दें, COUNTERS, और आप देखेंगे कि +1 पहले 4 में और बाद के 4 में -1 का सीरीज दिख रहा है, तो इस हिसाब से बी आंसर आ जाएगा। 25वां प्रश्न, बिंदु एस से प्रारंभ करके अशोक चलता है और बाएं मुड़ता है, तो बताइए कि टी पर पहुंचने के बाद अशोक बिंदु एस से कितने दूर है। ये क्वेश्चन बराबर बन जाते हैं, तो ऐसे प्रश्नों को आपको सही करना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा C, 20 हो जाएगा। आप अगर इसे अच्छे से स्केच करेंगे तो आंसर आसानी से निकल आएगा, और ऐसे प्रश्नों को हमेशा एग्जाम में सही करना है, चूँकि ये प्रश्न बन ही जाते हैं, बहुत टफ नहीं होते। 26वां प्रश्न, सफ़ेद को लाल, लाल को नीला, नीला को पीला, पीला को काला, तो बताइए कि आकाश का रंग क्या है, सोचकर जवाब दें। तो इसका आंसर हो जाएगा पीला। आज का 27वां प्रश्न, एक चुनाव में एक उम्मीदवार 84% वोट लाता है और 476 के बहुमत से चुनाव जीत जाता है, तो कुल पड़े वोटों की संख्या बताइए। इस तरह के प्रश्न आपको बनाने चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 700, डी आंसर हो जाएगा, चूँकि कुल मतों की संख्या अगर x मान लें तो 84/100x -16/100x, चूँकि 84 में 16 घटाएंगे जो विरोधियों को आया हुआ मत है, तो = 476 हो जाएगा, और इस तरह से x का मान हम निकाल सकते हैं। आज का 28वां प्रश्न, A, B और C में 55 रुपये की राशि 1/4, 1/5 और 1/6 के अनुपात में बांटी जानी थी, लेकिन गलती से 4, 5, 6 के अनुपात में बढ़ गई, तो C को कितनी अधिक राशि मिली। ये आंसर आपको कैलकुलेट करके निकालना है। तो इसका आंसर हो जाएगा B, 72। आप इसे इस तरह से निकाल सकते हैं, ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। 1/4, 1/5, 1/6 को पहले तो आप सीधे रेशियो में ले आए, और उसके बाद C को अधिक राशि कैसे मिली, ये 6/15 × 55 - 10/37 × 55 करके आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट 29वां प्रश्न, 50 संख्याओं का औसत यह 38 दिया हुआ है। यदि दो संख्याएं 45 और 55 निकाल दिए जाएं तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। यह एवरेज का ऐसा क्वेश्चन है जो बनना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा A, 37.5। चूँकि शेष संख्याओं का औसत अगर आप निकालना होगा तो 50 × 38, उसमें घटा देंगे दो संख्याओं को, और अब संख्याएं 48 हो गई, 2 घट गई, तो डिवाइड करेंगे 48 से, तो आंसर हमारा निकल आएगा। नेक्स्ट 30 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, एक मेज़ की का लागत मूल्य दिया हुआ 3000, व्यापारी उसे बेचकर 25% लाभ कमाना चाहता है, लेकिन बिक्री के समय अंकित मूल्य पर 20% छूट की भी घोषणा करता है, तो मेज़ का अंकित मूल्य आपको बताना है, टेबल का क्या अंकित मूल्य है ये आपको बताना है। ये भी क्वेश्चन जो बनाते हैं वो आसानी से बना लेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 5000।
अंकित मूल्य को आसानी से हम निकाल सकते हैं। 3200 में बेचना चाहिए था और 25% का लाभ कमाना है, तो ये शॉर्टकट मेथड से 125 डिवाइडेड बाई 80 चुके 20% की छूट दे रहा है, तो 5000 आसानी से निकाल आएगा। तो इस तरह ये सेट आपने देखा। रीजनिंग और मैथ के भी क्वेश्चंस कुछ टफ कुछ बनने वाले थे। कुल मिलाकर 26 का कट ऑफ है। उम्मीद है कि आपने इसमें अच्छे स्कोर्स किए होंगे। तो इस तरह के सेट्स आप बनाते रहें, ये बड़े आपके काम आने वाला है, चूँकि इस तरह के कुछ क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट एग्जाम में दिखेंगे। टेक केयर।